दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा के ऊपर यह आरोप है कि उसने पाकिस्तान को वह खुफिया जानकारी दी जिसकी वजह से यकीनन भारत देश पर खतरा आया। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ, कौन है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा की बात करें तो कोरोना काल से पहले तक वह एक मामूली लड़की थी जो एक कारपेंटर की बेटी थी। 55 गज की ज़मीन में उसका घर, वही एक छोटी सी मिल्कियत। 55 गज कितना होता ही है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यह लड़की जॉब करती थी। दिल्ली में गालिबन जॉब के दरमियान उसकी सैलरी महज महीने के 20,000 रुपये। लेकिन कोरोना काल में वह भी नौकरी इसके हाथ से निकल गई। 20,000 रुपये कमाने वाली लड़की, आप सोचिए कि पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करती है। जी हाँ, आप सोच करके देखिए ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक ऐसी लड़की जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी के साथ बैठती है, ऐसे बैठती है मानो उसकी कोई खास दोस्त हो। इन तमाम मुद्दों पर बात करने से पहले थोड़ी और बातचीत करें कि आखिरकार ज्योति मल्होत्रा कैसे पाकिस्तान तक पहुंच गए। असल में कोरोना काल के दरमियान ज्योति की नौकरी चली गई। इसी दरमियान उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया और यह एक इन्फ्लुएंसर बनने की तरफ जो है आगे बढ़ने लगी। उसने अपना अकाउंट इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म पर बनाया। इसी दरमियान इसने वीडियोस बनाने शुरू किए। टूरिज़्म से जुड़े हुए वीडियोस, यानी कि ये टूर करती थी एक व्लॉगर के तौर पर, यहाँ से वहाँ जाना, इधर जाना, उधर जाना और उसके वीडियोस बनाने। इसी दरमियान इसकी दोस्ती हुई पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद दानिश नाम के एक कर्मचारी से, यानी कि दानिश नाम के एक व्यक्ति से जो पाकिस्तान एम्बेसी में कार्यरत था, हाई कमीशन में। उससे दोस्ती होने के बाद, उससे बातचीत होने के बाद यह दोस्ती इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि उस दानिश ने इस ज्योति मल्होत्रा की मदद की भारत से पाकिस्तान जाने में। इसे वीज़ा दिलवाया ताकि यह पाकिस्तान जा सके, वहाँ घूम सके। पाकिस्तान जाना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन शायद ज्योति के लिए ये इतना मुश्किल भी नहीं रहा, क्योंकि इसे मदद मिली दानिश की। उस दानिश की जिसके ऊपर भारत सरकार ने ये आरोप लगाया और ये माना कि यह इंसान भारत में पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था और यही वजह है कि भारत सरकार ने उस दानिश को देश से निकाल भी दिया, यानी कि उसे भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन ज्योति यहीं रही, वह ज्योति जिसकी दोस्ती उससे हो गई थी। दोस्ती इसलिए क्योंकि कई टूर जो है ज्योति ने दानिश के साथ अलग अलग मुल्कों में भी किए, यानी कि कुछ लोग बाज़ाब्ता सोशल मीडिया पर यह दावा करते हैं कि ज्योति और दानिश की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं बल्कि बहुत क्लोज फ्रेंडशिप हो गई, बहुत क्लोज दोस्ती। ये क्लोज संबंध क्या हो सकता है यह आप बखूबी जानते हैं। इस दरमियान यह पाकिस्तान गई। पाकिस्तान जाने के बाद इसने कई वीडियोस बनाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और ज्योति के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस को अगर आप देखेंगे, इसके आधार पर पाकिस्तान के इसने 4 टूर किए, यानी कि 4 बार ये पाकिस्तान गए। इससे पूर्व में ये चीन और अलग अलग मुल्क में भी कई बार जा चुकी है। पाकिस्तान के सफ़र के दरमियान यह जब वहाँ वीडियोस बनाती तो उसमें पाकिस्तान के कल्चर की तारीफ़ें, पाकिस्तान के बारे में अच्छाई, भारत और पाकिस्तान की दोस्ती, भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते को लेकर के वीडियोस बनाती। लेकिन कई वीडियोस में ऐसा देखने को मिला कि यह ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कर रही है जो आम लोगों से नहीं मिल सकते। जो लड़की भारत के हरियाणा से ताल्लुक़ रखती है, आज तक उस हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से इसकी मुलाकात नहीं हो सकी, वह पाकिस्तान में जाकर के वहाँ की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर लेती है। वहाँ मरियम शरीफ के बगल में बैठ करके सर पे इस तरह से दुपट्टा ओढ़े हुए दिखाई देती है मानो कि यह उसकी बहन हो या दोनों के बीच में कोई बेहतरीन और शानदार रिश्ता हो। आखिरकार यह दोस्ती, यह क्लोजनेस कैसे हुआ, यह भी एक सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि 20,000 रुपया मामूली कमाने वाली लड़की नौकरी के छूटने के बाद कितना ही पैसा कमा लेती थी। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके फॉलोअर्स मुश्किल से अभी तक 3 लाख के आसपास, ओवरऑल अब जाके 8 लाख के आसपास है। आज से 2 साल पहले तक उसके पास कितने ही फॉलोअर्स थे, वो कितना ही पैसा कमा सकती थी। लेकिन वह पाकिस्तान गई और इसके अलावा दुनिया भर के कई मुल्कों में वह फर्स्ट क्लास में सफ़र करती थी और जाती थी। फर्स्ट क्लास में सफ़र करने का मतलब यह है कि अच्छे खासे रकम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग में करना। पाकिस्तान में जाने के दरमियान और सोशल मीडिया पर इसके वीडियोस के आधार पर यह बातें साबित हुई कि कई बार इस लड़की की मुलाकात उस दानिश से हुई जो भारत में कार्यरत था, जिसके ऊपर जासूसी के आरोप के तहत भारत सरकार ने कार्रवाई की थी और देश से उसे निकाल दिया था। उसको कई बार इसने, जब दिल्ली में मुलाकात हुई इसकी, तो इसने ये कहा कि आइए हमारे घर पर
डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, दावत दी गई। इफ्तार पार्टी में ये शामिल होती, पाकिस्तान में गई तो वहाँ भी वीआईपी तरीके से इसने ज़िंदगी गुजारी। दुनिया भर के कई मुल्कों में जब ये जाती तो वीआईपी ट्रीटमेंट इसे मिलता। ये सब कैसे हो गया? क्या ये अचानक हो सकता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के मायने बहुत होते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या वाक़ईतन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ऐसी कोई जानकारी मिल सकती है कि वह ऐसी जानकारी हो जो खुफिया जानकारी हो? अगर आप किसी बड़े मंच पर जाते हैं और कहीं ऐसे मंच पर ख़ास करके जो सियासी मंच होते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि एक पत्रकार को उनसे मिलने यानी कि साहब से मिलने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अक्सर साहब के साथ में घूमते हैं। यानी कि एक इन्फ्लुएंसर और साहब के बीच की दूरियां बहुत नज़दीक की होती है और ऐसे में कई अहम जानकारियां उन्हें मिलती है जो दूसरे मुल्कों को साझा किए जा सकते हैं। और अब तो कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि ज्योति भी पहलगाम गई थी। ज्योति अभी हाल में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पहले पहलगाम गई थी। क्या उसने कोई सूचना दी? ये सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। हालांकि ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आने वाले कुछ दिनों के बाद इस पूरे मामले को लेकर के अदालत में बातें भी होने वाली हैं। लेकिन देश के साथ गद्दारी ये कितना बड़ा जुर्म है, यह आप जानते हैं। ज्योति वो लड़की जिससे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कोई हीरोइन है। जी हाँ, क्योंकि इसकी ज़िंदगी आप देखिए, ये इसकी तस्वीरों को देखिए, ये आप देखिए। अच्छा, आप देखेंगे तो बहुत इन्फ्लुएंस्ड वे में इनके कपड़े होते हैं। ये कपड़ों को देखिए आप तो आपको लगेगा कि ये लग नहीं रही हैं कि कोई नॉन मुस्लिम लिबास है। आप देखिए कि किस तरीके से जेवरात जो है ये खरीद रही है और एक अच्छे और शानदार शोरूम में ये दिखाई दे रही है। और ये हिंदुस्तान की तस्वीर है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन शायद हिंदुस्तान की तस्वीर ये लग नहीं रही है। तो इस तरह की तस्वीरों को आप देखिए और इसके ड्रेसिंग सेंस को, इसके पहनावे को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। ये देखिए, ये वो लड़की है जो भारत से पाकिस्तान जाती है और फिर देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में अब इसे गिरफ्तार किया गया है। अब अंदाज़ा लगाइए, 55 गज की ज़मीन में रहने वाली एक बेटी, देश की बेटी, आज इस देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में जेल में। लेकिन शायद इस पर उतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो पा रही होगी, वजह आप बखूबी जानते हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? इस इन्फ्लुएंसर के कहीं ना कहीं पकड़े जाने के बाद, इसकी गिरफ्तारी के बाद अब इनके सब्सक्राइबर्स और देशवासी भी परेशान हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि कभी किसी अनजान व्यक्ति पर और सीधे इन्फ्लुएंसर पर भरोसा मत कीजिए। हो सकता है कि वह आपका इस्तेमाल करके कुछ और ही कर रहा हो। हमारी आपसे अपील है कि आप तमाम लोग अपने देश, अपने कहा सकता है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहिए। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके आसपास में जो लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे उनका हालात हैं, क्या कुछ उनकी किन से मिलते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता हो कि कुछ संदिग्ध बातें, क्योंकि इनको लेकर के पूर्व में एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर 2024 के आसपास के किसी तस्वीर मैंने देखी थी, हालांकि हाथ नज़र से निकल गई, उसे सेव नहीं कर सका। वहाँ उसमें बाज़ाब्ते एक शख्स ने चेतावनी दी थी कमेंट में कि इस लड़की के ऊपर एनआईए को नज़र डालना चाहिए, क्योंकि ये वो लड़की है जो कहीं ना कहीं ऐसा कहा सकता है कि इससे ये कुछ गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि दानिश के साथ इसके रिश्ते और ये बहुत सारी बातें थी। अब इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको लगता है कि इस लड़की की वजह से देश में कुछ तनावपूर्ण कहा सकते हैं हालात बने, पाकिस्तान को मदद मिली। अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।